नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत कक्षा 12 का प्रश्न पत्र जो यूके बोर्ड 2023 का है, जिसका दूसरा नंबर का प्रश्न है संस्कृतेन रचनात्मकम कार्यम अर्थात पत्र लेखन। यह प्रश्न न केवल कक्षा 12 के प्रश्न पत्र में ही आता है, बल्कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 के प्रश्न पत्र में भी आता है। इस प्रकार से सभी को ये वीडियो देखना आवश्यक बन जाता है। आइए बड़ी सरलता के साथ हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रद्युम्न छात्रावासे बसती। प्रद्युम्न जो है छात्रावास में रहता है, वही एप्लीकेशन लिखने वाला है, वही पत्र लिखने वाला है सारथी। और जो प्रद्युम्न जो छात्रावास में रहता है, हॉस्टल में रहता है, लिखने वाला वही है। तो जो पत्र लिखता है उसका नाम कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है। एक काम तो आपका ये बन जाएगा, ये सॉल्व हो गया। शारदीय अवकाशे तस्य महाविद्यालय संस्कृत संभाषण शिविरम प्रचलित। शरदी अवकाश में शरद अवकाश जो होगा उसके महाविद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर चलेगा। अतः सह स्वगृहम आगन्तुम असमर्थः अस्ति। इसलिए वह अपना घर आने के लिए असमर्थ है। इति सूचयन्तं पितरं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषा पद सहायताय पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायां पुनः लिखत। आप समझ गए होंगे, प्रद्युम्न छात्रावास में रहता है, शारदीय अवकाश में उसके महाविद्यालय में संस्कृत संभाषण शिविर चलने वाला है, इसलिए वह घर आने में असमर्थ है, इसलिए वह पिताजी को पत्र लिख रहा है। मंजूषा में ये 8 शब्द हैं, 4 नंबर के हैं। 1/2 गुणा 8 बराबर 4 नंबर। तो आपको ये 8 भरने होते हैं। आपको मालूम है प्रद्युम्न ही लिख रहा है, यहाँ पर प्रद्युम्न आएगा क्योंकि मंजूषा में प्रद्युम्न भी है। भवदीय पुत्र प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न किसके लिए लिखा? पिताजी को लिख रहा है। तो पहला नंबर यहाँ पर है। यहाँ पर क्या आता है? जहां से पत्र लिखा जा रहा है वहां का, जैसे बागेश्वर से लिखा जा रहा है तो बागेश्वरात आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर वाराणसी तो आ जाएगा, वाराणसी से पत्र। आपको मैंने 2 शब्द वैसे ही बता दिए, अब बचे 6 शब्द। वाराणसी से पत्र लिखा जा रहा है, वाराणसी तो। जब बागेश्वर से लिखा था तो बागेश्वर। भवदीय पुत्र, पुत्र कौन है? प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न पुत्र है करके यहाँ पर पहले ही आ गया था, तो प्रद्युम्न यहाँ पर आ जाएगा। वाराणसी तो यहाँ पर आ गया था। अब 2 वाराणसी तो खत्म, प्रद्युम्न खत्म। अब 6 शब्द बचते हैं 8 में से। आइए 6 शब्दों पर अध्ययन करते हैं। पूज्य पितृ महाभागः। पूज्य पिताजी, सादरम प्रणमामि। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अत्र अत्र, मैं यहाँ कुशल हूँ। आप हिंदी में भी लिखते हो मैं यहाँ कुशल हूँ। अहम अत्र कुशली, कुशली लिखा है, कुशली। तो एक शब्द यहाँ पर आ गया। अहम अत्र, मैं यहाँ कुशल हूँ, तो कुशली आ गया। यहाँ से मंजूषा से पकड़ा, मंजूषा मैंने डिब्बे से पकड़ा, यहाँ रख दिया कुशली। तत्रापि भवन्तः सर्वे अपि कुशलिनः इति मन्ये। तत्रापि, वहां भी आप सब कुशल होंगे ऐसा मानता हूं। मैं तो यहाँ ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। अत्र मम पठन पाठनम प्रचलित हो। मेरा पठन, अत्र मैंने यहाँ, मम मैंने मेरा पठन पाठन। अब बाकी जो शब्द थे, सुचारू रूपेण प्रचलति। यहाँ मेरा पठन पाठन सुचारू रूप से चल रहा है। तो 1, 2, 3, 4 शब्द हमने क्लियर कर दिए। अब बचे 4 शब्द और। मम अर्धवार्षिकी परीक्षा समाप्ता जाता। मम माने मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आपको हिंदी अनुवाद भी सीखना है ताकि आपके लिए दूसरा प्रार्थना पत्र या कोई भी पत्र आए उसको सॉल्व कर पाए। मैं हिंदी अनुवाद समझ करके आपको बता रहा हूं, न कि खाली तुक्का मार के। मम अर्धवार्षिकी परीक्षा समाप्ता जाता। मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है। विद्यालय संस्कृत संभाषण शिविरम प्रचलित। संस्कृत संभाषण शिविर चलने वाला है, यहाँ ही पहले ही बता दिया था आपको। कहाँ पर?
शारदीय अवकाशे, तो यहाँ पर शारदीय अवकाश है, शारदीय विद्यालये शारदीय अवकाशे संस्कृत संभाषण शिविरम प्रचलिष्यति, विद्यालय में शरतकालीन अवकाश में संस्कृत संभाषण शिविर चलेगा। वो ऊपर जब हमने पढ़ा, आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, वहीं से पता चल जाएगा कि संस्कृत संभाषण शिविर चलने वाला है शरद काल में। तो ये सेंटेंस जो चौथा नंबर का यहाँ पर उत्तर होगा शारदीय अवकाशी। आराम से जब जितना ध्यान दिया जाएगा उतना सरल होगा। अतः अहम ग्रहम असमर्थ अस्मि, ये भी ऊपर पहले ही आ चुका है, मैं घर आने में असमर्थ हूँ। अतः अहम ग्रहम आगमने, आने में, आगमने मने आने में, अतः अहम ग्रहम आगमने असमर्थ अस्मि, इस कारण से मैं घर आने में असमर्थ हूँ। यद्यपि भवताम दर्शनेन वंचितः भवामि, यद्यपि भवताम माने आपके दर्शन से वंचित हो जाऊंगा, हो गया हूँ, फिर भी, तथापि माने फिर भी, शिविरेण मम ज्ञान वर्धनम भविष्यति, शिविरेण मम ज्ञान वर्धनम भविष्यति। मैंने आपको सारे शब्द इसमें बता दिए, पुनः एक बार चर्चा करना चाहूंगा। जो पत्र लिखता है वहां प्रद्युम्न आएगा, आप पेंसिल या पेन पकड़िए, प्रद्युम्न को काट दीजिए ऐसे करके, ताकि आपका जो शेष शब्द है उन्हीं पर आप ध्यान दे पाए। यहाँ पर वाराणसी तो आ गया था, वाराणसी तो को भी आप काट दीजिए इस तरीके से, आप 6 शब्द बचेंगे। अब अत्र हम कुशली, कुशली को भी काट दीजिए इस तरीके से, तत्रापि भवन्ति सर्वेपि कुशलिनः इति मन्ये, पठन पाठनम सुचारु रूपेण, सुचारु रूपेण को भी काट दीजिए। प्रचलित मम अर्धवार्षिकी परीक्षा समाप्ता जाता, विद्यालये शारदीय अवकाशे संस्कृत संभाषण प्रचलिष्यति, अतः अहम गृहम आगमने असमर्थ, आगमने भी काट दीजिए। यद्यपि भवताम दर्शनेन वंचित हूं, फिर भी शिविरेण मम ज्ञानवर्धनम भविष्यति। बहुत सरलता के साथ मैंने आपके सम्मुख रखा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भली भांति ये समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मुझे ये और पुनः बताने का काम करें, या कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो का फायदा जरूर उठाइएगा, और जो भी प्रश्न पत्र है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उस प्रश्न पत्र के उस प्रश्न पर अपनी एक वीडियो बना करके आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूं। धन्यवाद।